अगले 20 से 25 सालों में झारखंड की तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है। राज्य में रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ सकते हैं, बड़े बड़े उद्योग स्थापित हो सकते हैं, बड़ी कंपनियां खड़ी हो सकती हैं। हमारी आने वाली पीढ़ी को नौकरी के लिए राज्य से बाहर का रुख नहीं करना होगा, क्योंकि अपने राज्य में ही बेहतर नौकरियों के अवसर पैदा होंगे। यानी आने वाले वर्षों में झारखंड का विकास तेजी से हो सकता है, लेकिन ये तभी संभव होगा अगर देश विदेश के बड़े बड़े उद्योगपति, इन्वेस्टर्स अपने राज्य झारखंड में निवेश करें, इंडस्ट्रीज सेटअप करें, ताकि उनका भी फायदा हो और झारखंड का समुचित विकास भी सुनिश्चित हो सके। इसी सोच विचार के साथ हेमंत सोरेन की सरकार आगामी 8 और 9 जुलाई को देश की राजधानी दिल्ली में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है। इस कार्यक्रम का नाम नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन 2026 है। इसका मुख्य उद्देश्य स्टेक होल्डर्स यानी हितधारकों को आकर्षित करना है। नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन कार्यक्रम के दौरान सीएम हेमंत सोरेन अपने 20 से 25 साल के विकास का रोड मैप देश और दुनिया के बड़े उद्योगपतियों, निवेशकों और विशेषज्ञों के सामने रखेंगे और उनसे सीधा सुझाव लेंगे। इस कार्यक्रम के माध्यम से आईटी, एआई, टेक्सटाइल, पर्यटन जैसे कई बड़े सेक्टरों पर चर्चा होगी और नई नीतियों को अंतिम रूप देने की दिशा में काम होगा। अब सवाल यह है कि इस नाम में जो स्टेक होल्डर शब्द जुड़ा है, उसका अर्थ क्या है? स्टेक होल्डर को हम आसान भाषा में साझीदार, मददगार या हितधारक कह सकते हैं। झारखंड को तरक्की की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए जो बड़ी बड़ी टेक कंपनियां यहां निवेश करना चाहती हैं, जो वैज्ञानिक नई तकनीक खोजते हैं, जो आईएएस अफसर नीतियां लिखते हैं, जो उद्योगपति इंडस्ट्रीज स्थापित करके राज्य के नौजवानों को रोजगार देना चाहते हैं, जो तकनीकी विशेषज्ञ हैं, विकास से जुड़े संगठन हैं, ये सभी स्टेक होल्डर्स कहलाते हैं, क्योंकि राज्य के विकास में इनकी भूमिका भी अहम होती है। इन्हीं सभी दिग्गजों को एक छत के नीचे बुलाकर राज्य के विकास पर चर्चा होगी। इस भव्य और अनूठे कार्यक्रम को आयोजित करने के पीछे झारखंड सरकार की एक दूरदर्शी सोच छिपी है। सरकार ने आने वाले समय को ध्यान में रखते हुए साल 2050 तक का एक महा प्लान तैयार किया है, जिसे विजन 2050 नाम दिया गया है। आमतौर पर लोगों के दिमाग में झारखंड की छवि एक ऐसे राज्य की है जहां सिर्फ जमीन के नीचे कोयला, लोहा और तांबा मिलता है, यानी इसे सिर्फ खदानों का राज्य माना जाता है। सरकार इस पुरानी सोच को पूरी तरह बदलना चाहती है। इस कार्यक्रम को आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि झारखंड को देश का सबसे आधुनिक डिजिटल और औद्योगिक राज्य बनाया जाए। सरकार ने इसके लिए कुछ बहुत ही खास नीतियां तैयार की हैं, जैसे कि एआई पॉलिसी, नई पर्यटन नीति और कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देने वाली नीतियां। सरकार चाहती है कि इन नीतियों को अंतिम रूप देने से पहले देश और दुनिया के सबसे समझदार और अनुभवी लोगों से खुलकर बातचीत की जाए। इससे होगा ये कि जब नीतियां बेहतरीन बनेंगी तो दुनिया भर की बड़ी कंपनियां बिना किसी डर के झारखंड आएंगी, वहां अपने दफ्तर और कारखाने खोलेंगी। जब नए कारखाने खुलेंगे तो राज्य के लाखों पढ़े लिखे युवाओं को नौकरी के लिए बेंगलोर, दिल्ली या मुंबई जैसे दूर दराज के शहरों में नहीं भटकना पड़ेगा, बल्कि उन्हें अपने ही घर और अपने ही राज्य में शानदार रोजगार मिल जाएगा। इसके साथ ही जब राज्य में इतना बड़ा काम होगा तो सड़कें, बिजली, पानी और इंटरनेट जैसी बुनियादी सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी। झारखंड के लिहाज से नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। झारखंड के पास प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। हर साल राज्य के अलग अलग कॉलेजों से 20,000 से भी ज्यादा कंप्यूटर, आईटी और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले होनहार छात्र डिग्री लेकर निकलते हैं। इसके अलावा राजधानी रांची में सरकार 100 एकड़ से भी ज्यादा बड़ी जमीन पर एक बेहद आधुनिक आईटी पार्क का निर्माण करवा रही है। लेकिन सबसे बड़ी कमी यही है कि अब तक इस आईटी पार्क के बारे में देश दुनिया के बड़े उद्योगपतियों को उतनी जानकारी नहीं है। ये कार्यक्रम झारखंड को एक ऐसा राष्ट्रीय मंच दे रहा है जहां से वह पूरी दुनिया को बता सकता है कि वह तकनीक के मामले में किसी भी बड़े राज्य से कम नहीं है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस पूरे कार्यक्रम में मुख्य अतिथि और अगुवा के रूप में खुद शामिल हो रहे हैं। उनके साथ साथ राज्य के मुख्य सचिव, आईटी विभाग के सचिव और उद्योग
विभाग के तमाम बड़े अफसरों की टीम भी मौजूद रहेगी। इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन देश के बड़े बड़े कारोबारियों के साथ बैठकें करेंगे। उन्हें झारखंड का नया डिजिटल नक्शा दिखाकर ये भरोसा दिलाएंगे कि राज्य में व्यापार करना अब बेहद आसान, सुरक्षित और मुनाफे का सौदा बन चुका है। इस 2 दिनों के महामंथन में देश भर से और विदेशों से भी लगभग 100 से ज्यादा दिग्गज हिस्सा ले रहे हैं। इसमें देश की सबसे बड़ी आईटी और सॉफ्टवेयर कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में क्रांति ला रहे वैज्ञानिक, बड़े बड़े स्टार्टअप्स के संस्थापक, नीति आयोग और केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निवेश करने वाले संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इन दिग्गजों के बीच केवल भाषण नहीं देंगे, बल्कि वे अलग अलग सत्रों में उद्योगपतियों के साथ 1-to-1 बैठकर राउंड टेबल मीटिंग भी करेंगे। वे निवेशकों के सामने झारखंड की नई ड्राफ्ट एआई पॉलिसी 2026 को पेश करेंगे और उनसे सुझाव मांगेंगे। साथ ही वे ये भी बताएंगे कि जो कंपनी झारखंड में आकर काम शुरू करेगी, उसे सरकार सस्ते दरों पर जमीन, सस्ती बिजली और टैक्स में भारी छूट जैसी कई बड़ी रियायतें देने को तैयार है। इस चर्चा के बीच झारखंड की खूबसूरत और जीवंत संस्कृति का रंग भी बिखेरा जाएगा। कार्यक्रम के समापन पर सरायकेला के विश्व प्रसिद्ध छऊ नृत्य की प्रस्तुति होगी और पारंपरिक मुखौटों की कला को प्रदर्शित किया जाएगा। इस पूरे भव्य आयोजन से झारखंड को जो लाभ होंगे वे राज्य की सूरत और सीरत दोनों बदल सकते हैं। रांची में बन रहे आईटी पार्क को बड़े बड़े खरीदार और निवेशक मिल सकते हैं। ऐसे में झारखंड पूर्वी भारत का सबसे बड़ा टेक हब बन सकता है। इसके अलावा राज्य में पहली बार मुख्यमंत्री की देखरेख में एक विशेष स्टेट एआई मिशन का गठन होने जा रहा है। इस मिशन के जरिए झारखंड के गरीब किसानों, ग्रामीण अस्पतालों और सरकारी स्कूलों तक आधुनिक तकनीक का सीधा लाभ पहुंचेगा। ये कार्यक्रम खुद में बिल्कुल नया, ऐतिहासिक और क्रांतिकारी साबित होने वाला है। इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने के लिए स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में हिस्सा लिया था, जहां दुनिया के बड़े मंच पर झारखंड की बात रखी गई थी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने ब्रिटेन का दौरा भी किया था, जहां विदेशी निवेशकों और प्रवासी भारतीयों के साथ साथ बैठकें की गई थी। लेकिन भारत की राजधानी दिल्ली में खुद मेजबान बनकर देश विदेश के इतने बड़े स्टेक होल्डर्स को एक साथ एक छत के नीचे जुटाकर अपनी नीतियों पर खुली और इतनी बड़ी राष्ट्रीय चर्चा आयोजित करने का ऐसा प्रयास झारखंड के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। यह इस बात का सबूत है कि झारखंड अब केवल अपनी पुरानी समस्याओं या पिछड़ेपन की चर्चा करने वाला राज्य नहीं रहा, बल्कि वह पूरे देश को विकास और आधुनिक तकनीक की एक नई राह दिखाने के लिए राष्ट्रीय पटल पर पूरी ताकत और आत्मविश्वास के साथ खड़ा हो चुका है। अब निगाहें 8 और 9 जुलाई पर टिकी हैं। अगर ये पहल अपने उद्देश्य में सफल रही तो आने वाले वर्षों में झारखंड सिर्फ खनिजों के लिए नहीं, बल्कि रोजगार, उद्योग, तकनीक और विकास के नए मॉडल के रूप में भी अपनी अलग पहचान बना सकता है। बहरहाल, अब इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, ये हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। मैं हूं अंशु, कैमरे के पीछे है सहयोगी अमन। शुक्रिया।